नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अशुद्धियाँ और उनका शोधन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। कई बार हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उस समय हमसे शब्दों और वाक्यों में छोटी छोटी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं और उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, आइए देखते हैं आज इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। देखिए हम किस तरह से अशुद्धियां करते हैं और उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। अपने मन के भाव विचार लिखते समय हमसे प्राय 2 प्रकार की अशुद्धियां हो जाती है। वैसे हम अशुद्धियां बोलते समय भी करते हैं, लेकिन वो इतनी पकड़ने में नहीं आती। लेकिन लिखी हुई जो अशुद्धियां होती है वो हर कोई पकड़ सकता है। तो ये अशुद्धियां कौन कौन सी होती है? पहली होती है शब्द स्तर पर, यानी शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि, और दूसरी होती है वाक्य स्तर पर। आज हम यहाँ जो बात करेंगे वो होगी शब्दों में होने वाली सामान्य अशुद्धियां और उनका शोधन। शोधन से अभिप्राय यहाँ है कि अशुद्धियों को सही किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वरों से संबंधित यानी मात्राओं से संबंधित हम कौन कौन सी अशुद्धियां शब्दों में करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वर हमारे पास होते हैं वो हैं अ और आ। इनसे संबंधित हम किन शब्दों में अशुद्धियां करते हैं और उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगामी, अगामी गलत है, इसको सही लिखेंगे तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप आगामी। इसी तरह से हम बोलते हैं बारात, बारात नहीं होता है, सही क्या होता है बारात। इसी तरह से आधार, आधार गलत है, इसका सही रूप होगा आधार। इधर देखिए यहाँ अशुद्ध रूप है सामाजिक, सामाजिक गलत होता है, इसका सही और शुद्ध रूप होता है सामाजिक। ये समाज से सामाजिक कैसे बना, ये मैंने प्रत्यय वाले टॉपिक में अच्छे से बताया था कि जब इक प्रत्यय लग जाता है और फर्स्ट वर्ण जब अ होता है तो उसमें आ की मात्रा का आगमन हो जाता है। इसलिए समाज का क्या बना सामाजिक, इक प्रत्यय लगने के बाद सामाजिक नहीं होगा सामाजिक होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए संसारिक, संसार से संसारिक बना लेकिन नहीं, ये सही होता है सांसारिक। इसी तरह से व्यवहार से व्यवहारिक बना, लेकिन इसका सही रूप क्या है व्यावहारिक। फिर हम करते हैं अगले वर्णों से संबंधित ई और ई से संबंधित कुछ अशुद्धियां, उनको किस तरह से हम अशुद्ध लिखते हैं और कैसे सही किया जा सकता है। देखिए उन्नति, उन्नति नहीं होता है उन्नति, सही क्या होता है छोटी की मात्रा होती है उन्नति में। इसी तरह से परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, सही शब्द होता है परीक्षा, यानी बड़ी की मात्रा आती है। इसी तरह से हम लिखते हैं बीमारी, तो बीमारी नहीं बीमारी, ब में बड़ी की मात्रा आएगी और हम सही लिखेंगे इसको बीमारी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द है श्रीमती, अधिकतर सभी इसी को लिखते हैं जबकि ये गलत है, सही और शुद्ध रूप है श्रीमती। इसी तरह से क्योंकि, क्योंकि में बड़ी की मात्रा नहीं आती है, यहाँ पर बच्चे बहुत अधिक गलती करते हैं क्योंकि इसमें छोटी की ही मात्रा आती है। यहाँ भी देखिए दवाइयाँ, दवाइयाँ नहीं, जब हमने बहुवचन और एक वचन के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि जब हम किसी भी एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं वहाँ छोटी की मात्रा हो जाती है, बहुवचन में बदलते हैं तब जब बड़ी की मात्रा होती है तो उसको बदलकर हम छोटी में कर देते हैं। आपने कई मेडिकल स्टोर्स पे देखा होगा दवाइयाँ इस तरह से लिखा होता है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है दवाइयाँ, छोटी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमारे स्वर आते हैं उ और ऊ। तो उ और ऊ से संबंधित क्या क्या अशुद्धियां हम करते हैं। गुरु, गुरु ये क्या है, इस तरह से हम अगर गोला करके र पे मात्रा लगाते हैं तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है, जबकि गुरु में हम
बिना गांठ वाली मात्रा लगाते हैं और ये छोटे उ की मात्रा होती है। तो गुरु अशुद्ध है, उसका सही रूप क्या है? गुरु। इसी तरह से दुकान, दुकान में बहुत से लोग बड़े उ की मात्रा लगाते हैं, यह भी गलत है। इसका सही और शुद्ध रूप होगा दुकान, और अगर दुकानदार लिखेंगे तब वहां पर बड़े उ की मात्रा आएगी। इसी तरह से हम लिखते हैं लघु, लघु नहीं होता है, वो लघु होता है। और अगर लघुत्रात्मक लिखते हैं तो फिर वहां पर वो बड़ी उ की मात्रा हो जाती है। इसी तरह से यहाँ देखिए नुपुर, नुपुर में यहाँ पर दोनों में छोटे उ की मात्रा लगी है, जबकि सही रूप होगा न में बड़े उ की मात्रा और प में छोटे उ की मात्रा, और ये सही क्या होगा? नुपुर। इसी तरह से अगला वर्ण या स्वर है हमारे पास री से संबंधित अशुद्धियों का, कि हम री में क्या क्या अशुद्धियां करते हैं री की मात्रा में। यहाँ देखिए हम बोलते हैं ऋतु, ये ऋतु नहीं होता है, ये ऋषि वाला री आता है और फिर त में छोटे उ की मात्रा, इस तरह से ये ऋतु बनता है। फिर लिखते हैं कृपा, कृपा नहीं होता है, ये कृपा होता है, इसमें भी री की मात्रा इस तरह से नीचे लगाई जाती है। फिर है पृथक, पृथक भी गलत है, पृथक नहीं। हम अगर री की मात्रा को थोड़ा सा री करके ही बोलेंगे तो वो सही प्रोनाउंसिएशन हमारा होगा। तो ये पृथक नहीं होकर क्या है? पृथक। अगर पृथक बोलेंगे तो हम अपने आप ही री की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह से घृत, घृत नहीं होता है, सही रूप क्या होता है? घृत, घृत मीन्स होता है घी। इसी तरह से श्रृंगार में हम पूरा श्र लिखते हैं, जबकि श्रृंगार में आधा ही श्र आता है। इसी तरह से दृश्य में हम र लगा देते हैं, ये वाला र नहीं लगता है, दृश्य में भी री की ही मात्रा आती है और इस तरह से ये दृश्य बनता है। आगे वाला वर्ण या स्वर है ए और ऐ से संबंधित अशुद्धियां। एकता, एकता, एकता में ऊपर मात्रा नहीं आएगी, यहाँ एकता ही आएगा। इसी तरह चाहिए में भी बहुत से लोग ए पे मात्रा चढ़ा देते हैं, वो नहीं होगी, सही रूप क्या होगा? चाहिए बिना मात्रा का। इसी तरह से पैसा, पैसा में एक मात्रा लगाते हैं जो गलत है, सही रूप उसका होगा पैसा। इसी तरह से इतिहास से ऐतिहासिक बना देते हैं, यह भी मैंने प्रत्यय में बताया था कि इतिहास से ऐतिहासिक नहीं बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। इसी तरह से सैनिक, सैनिक में एक मात्रा लगा देते हैं तो वो भी गलत है, सैनिक में हमेशा दो मात्रा ही आती है। कैसा, कैसा भी नहीं होता है, यह होता है कैसा, सही रूप कैसा। अगला स्वर है हमारे पास ओ और औ संबंधित अशुद्धियां। ओ और औ में हम क्या क्या गलतियां करते हैं? देखिए मौखिक, मौखिक में हम एक मात्रा लगाते हैं तो वो गलत है, सही क्या होगा? मौखिक। इसी तरह से नौकरी में भी दो मात्रा ही लगती है और नौकरी। भौगोलिक, भौगोलिक में भौ के ऊपर दो मात्राएं आएगी और वो होगा भौगोलिक। इसी तरह से लौकिक में भी लौकिक। त्योहार में हम हमेशा दो मात्रा लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, त्योहार में हमेशा एक ही मात्रा आती है। इसी तरह औजार में अगर कोई एक मात्रा लगाता है तो वो भी गलत है, औजार नहीं होता है, औजार होता है। इसी तरह से औरत में भी, औरत में एक मात्रा नहीं, ओ नहीं होता, वो औ होता है, औरत होती है। अगली मात्रा है अंग और अह से संबंधित अशुद्धियां। गांव, गांव में हम क्या करते हैं? खाली अनुस्वार लगा देते हैं, जबकि गांव का सही और शुद्ध रूप होता है चंद्र बिंदु के साथ। चंद्र बिंदु आता है गांव में, अनुस्वार नहीं आता है। इसी तरह से अंगूर में भी हम अधिकतर क्या करते हैं कि अनुस्वार लगाते हैं, जबकि उसमें भी चंद्र बिंदु ही आता है। और दांत, दांत में भी चंद्र बिंदु ही आता है। और संगम में अगर कोई चंद्र बिंदु लगाता है तो वह गलत है, संगम में अनुस्वार होता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधित गलतियां यहाँ पर हम कर जाते हैं। यहाँ लिखते हैं तो यहाँ में भी हमेशा चंद्र बिंदु ही आता है। इसी तरह से चांद, चांद में भी चंद्र बिंदु ही आता है। हंसी, ये तो होता है हंसी। अगर हम अनुस्वार कहीं लगाते हैं तो चंद्र बिंदु से दुगना समय उसको बोलने में लगता है, तो यहाँ पर हंसी बोलते हैं हम, हंसी नहीं बोलते, तो इसलिए हंसी पे भी
चंद्र बिंदु ही आता है, और इसी तरह से आंख में भी चंद्र बिंदु ही आता है, अनुस्वार नहीं आता। तो ये तो थी स्वर या मात्राओं संबंधित अशुद्धियां, जिनको हम कैसे सही करेंगे मैंने बताया। अब है कुछ व्यंजनों संबंधित अशुद्धियां, उनको कैसे लिखते हैं। जैसे हम अधिकतर श, श और स संबंधित अशुद्धियां भी शब्दों में कर देते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे संतोष, संतोष में हम षटकोण वाला श लिखेंगे, ना कि शलगम वाला या सलेट वाला। इसी तरह से शासन, शासन नहीं शासन, शासन सही होगा, स्लेट वाला आएगा। इसी तरह विकास अगर लिखते हैं तो वो गलत है, सही शब्द होगा विकास। इसी तरह से अगर हम विनाश लिखते हैं तो गलत है, सही क्या होगा विनाश। इसी तरह से अगर देश लिखते हैं तो वो भी गलत है, सही शब्द होगा देश। और नमस्ते, नमस्ते नहीं होता है, नमस्ते होता है, स्लेट वाला स आता है, वो भी आधा आता है नमस्ते। फिर इसके अलावा भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे क्षत्रिय लिख देते हैं, क्षत्रिय गलत होता है, क्षत्रिय नहीं होता, ये होता है क्षत्रिय। इसी तरह से क्षेत्र लिख दिया तो क्षेत्र भी गलत है, सही रूप होगा क्षेत्र। फिर हमने जैसे पढ़ाई लिखा, ड लिखा ना, तो ये ड नहीं आएगा, पढ़ाई ये वाला डमरू वाला ड आएगा। इसी तरह से उज्ज्वल अधिकांशतः बच्चे या बड़े भी गलत कर देते हैं। उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे होते हैं, एक भी जय पूरा नहीं होता है। इसी तरह से झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, झूठ होता है। इसी तरह से अगर हम चिन्ह लिखते हैं तो वो भी गलत है। चिन्ह में जब हम बोलते हैं तो पहले है का साउंड होता है, बाद में न बोलता है, तो इसीलिए हम इस तरह से लिख दें। और अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चिन्ह सही है। तो ये हमारी शब्दों संबंधी अशुद्धियां। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्तनी संबंधी वाक्यों में हम क्या क्या अशुद्धियां कर देते हैं। उसके लिए देखिए मेरा अगला वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।